साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि चारा चोर का बेटा बिहार सरकार में मिनिस्टर बन गया है, मंत्री बन गया है। चारा चोर का नाम है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र और बेटे का नाम है नीतीश मिश्र। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। 1970 के दशक की बात है, 70 की दहाई की बात है। भारत सरकार में ललित नारायण मिश्र विदेश व्यापार मंत्री हुआ करता था, फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर। उन दिनों लाइसेंस परमिट राज था और ये ललित नारायण मिश्र इतना बड़ा घूसखोर, इतना बड़ा करप्ट आदमी था कि बिना घूस लिए एक भी फाइल पर इसके दस्तखत नहीं होते थे। लोगों ने इसका नाम रख दिया था नकद नारायण मिश्र, क्योंकि नकद लिए बिना, कैश लिए बिना ये कोई काम नहीं करता था। आगे चलकर ये ललित नारायण मिश्र भारत सरकार में रेल मंत्री बन गया, रेलवेज मिनिस्टर। 2 जनवरी 1975 को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर एक जबरदस्त बम धमाका हुआ, बम ब्लास्ट, और ललित नारायण मिश्र के चिथड़े उड़ा दिए गए। ललित नारायण मिश्र मारा गया। आजाद हिंदुस्तान में किसी कैबिनेट मंत्री की हत्या का ये एकमात्र उदाहरण है। ललित नारायण मिश्र की हत्या की गुत्थी 50 बरस बाद भी ठीक से नहीं सुलझी है। जिस समय ललित नारायण मिश्रा मारा गया उस समय उसका छोटा भाई डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बिहार सरकार में मिनिस्टर हुआ करता था। इंदिरा गांधी उन दिनों प्राइम मिनिस्टर थी, तो इंदिरा गांधी ने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया, वजीर आला बनवा दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो इस तरह डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र बिहार का सीएम बन गया। जगन्नाथ मिश्र करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में अपने बड़े भाई से भी 4 कदम आगे निकल गया। जगन्नाथ मिश्र ने दोनों हाथों से बिहार को लूटना शुरू कर दिया। उन दिनों का बिहार काफी बड़ा था, क्योंकि आज का जो झारखंड स्टेट है उन दिनों वो भी बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। तो जगन्नाथ मिश्र ने पूरी लूट खसोट मचा दी। उन दिनों मैं छोटा हुआ करता था, स्कूल में पढ़ता था, स्कूली बच्चा था, लेकिन बड़े लोगों से जगन्नाथ मिश्र के करप्शन के, भ्रष्टाचार के बहुत किस्से सुनता था। उस समय बिहार में एक चुटकुला चलता था, एक जोक चलता था कि बिहार में किस डॉक्टर की प्राइवेट प्रैक्टिस सबसे ज्यादा है, कौन डॉक्टर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस से सबसे ज्यादा कमाई करता है, और इसका जवाब था डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। और इस तरह की बहुत कहानियां थी। एक कहानी चलती थी, हम लोग बचपन में सुनते थे कि जब तक डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के पास सुबह में 1 करोड़ रुपए नहीं आ जाते थे घूस के, तब तक उनकी पत्नी दांतों में ब्रश नहीं करती थी। अब ये सब बहुत कहानियां ऐसी भी थी, काल्पनिक भी थी, लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां बना दी थी, लेकिन ये बात सच्ची थी कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के समय बिहार में भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ। और जगन्नाथ मिश्र ने ही चारा घोटाला की शुरुआत की। चारा घोटाला यानी फॉडर स्कैम, ये बिहार के पशुपालन विभाग में हुआ, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, और ये 900 करोड़ का घोटाला था। समझ जाइए, बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है और वहां 900 करोड़ का चारा घोटाला हुआ। उसकी शुरुआत की डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने और करोड़ों रुपए कमाए। मैंने कहा कि उन दिनों में स्कूल में पढ़ता था, ये 1980 की बात मैं बता रहा हूं। मैं दरभंगा के एमएल एकेडमी स्कूल में पढ़ता था। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र बिहार का चीफ मिनिस्टर था, कभी कभी दरभंगा आता था, तो हम लोग बरामदे पर निकल के सड़क पर उसकी गाड़ियों के काफिले में गाड़ियां गिनते थे, कितनी गाड़ियां हैं।
तो 100 से ज्यादा गाड़ी होती थी, हम लोग गिनते रह जाते थे, 106, 107, 108, 109 करके। मतलब ऐसा भौकाल टाइट था जगन्नाथ मिश्र का उन दिनों। उनके चमचे उनको डॉक्टर साहब कहते थे। उनके चमचों से हमेशा यही हम लोग को सुनने को मिलता था कि डॉक्टर साहब बहुत जीनियस है, बहुत जीनियस है। तो ये सब चलता था। उन दिनों दरभंगा के महाराजा हुआ करते थे, मतलब महाराजा की बस पदवी थी, कुमार शुभेश्वर सिंह। जगन्नाथ मिश्रा से उनका 36 का रिश्ता था, दोनों में बहुत दुश्मनी थी। और कुमार शुभेश्वर सिंह बिहार के 2 बड़े अखबारों के मालिक हुआ करते थे। इंग्लिश का अखबार था द इंडियन नेशन और हिंदी का अखबार था आर्यावर्त। और दरभंगा महाराजा ने अपने दोनों अखबारों के जरिए जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी थी। बाद में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने भी उसके जवाब में अपना एक अखबार निकलवाया, उसका नाम था पाटलिपुत्र टाइम्स, लेकिन वो ज्यादा समय चला नहीं, बंद हो गया। तो इस तरह डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा लूट खसोट करते रहे। 1990 में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट गए और लालू यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर बन गया। उसके बाद कुछ साल बाद ये चारा घोटाला, ये फॉर्डर स्कैम प्रकाश में आया और पता चला कि 900 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो पूरा बिहार हिल गया। सीबीआई को ये जांच दी गई। सीबीआई ने जगन्नाथ मिश्र की भी गिरफ्तारी की, लालू यादव की भी गिरफ्तारी की, दोनों जेल चले गए। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कई महीनों तक जेल में रहा और सीबीआई ने उसको चार्जशीट कर दिया, आरोप पत्र दाखिल किया। जब पुलिस किसी मामले में किसी शख्स के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठे कर लेती है, पुख्ता सबूत, तो पुलिस अदालत में चार्जशीट दाखिल करती है, जिसको हिंदी में आरोप पत्र कहते हैं। तो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया। फिर कोर्ट में यानी अदालत में केस की सुनवाई शुरू हुई और अदालत ने पाया कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र दोषी है, गुनहगार है, यानी कि जगन्नाथ मिश्रा का कन्विक्शन हो गया, सजा याफ्ता हो गया। जगन्नाथ मिश्र जेल में था, तभी पता चला कि उसको कैंसर की बीमारी हो गई है और डॉक्टरों ने बताया कि अब ये बस 3-4 महीने के मेहमान हैं। तो कोर्ट ने इसी आधार पर उनको जमानत दे दी। जगन्नाथ मिश्र जेल से बाहर आया और 3-4 महीने बाद गुजर गया, दुनिया छोड़ के चला गया। ये तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की कहानी थी। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का बेटा है नीतीश मिश्रा। इसको लगा कि भाई कांग्रेस में रहेंगे तो पता नहीं ईडी सीबीआई किसका रेड हो जाए, तो नीतीश मिश्रा चला गया भारतीय जनता पार्टी में, वरिष्ठ राम भक्त बन गया, झंझारपुर से एमएलए बन गया। और आज जब मैट्रिक फेल सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तो उसमें नीतीश मिश्रा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। अब साथियों, मीडिया में बीजेपी के इतने दलाल बैठे हुए हैं, भाजपा के इतने दलाल बैठे हुए हैं कि ये चर्चा कहीं नहीं होगी कि नीतीश मिश्रा एक चारा चोर का बेटा है। जो हमारा मीडिया है उस पर अगड़ी जातियों का वर्चस्व है, अगड़ी जातियों का दबदबा है। मैं भी अगड़ी जाति से ही आता हूं। मीडिया पर अगड़ी जातियों का दबदबा है और मीडिया में भी जातीय पूर्वाग्रह है, कास्ट प्रेजुडिस है। इसलिए मीडिया ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि जब भी चारा चोर आप सुनेंगे, आपके सामने लालू यादव की तस्वीर आएगी, जगन्नाथ मिश्र की तस्वीर नहीं आएगी। क्योंकि एक पिछड़ी जाति के शख्स के लिए और एक ब्राह्मण देवता के लिए मीडिया के अलग अलग मापदंड है। नीतीश मिश्रा ने जब शपथ ली तो हमारे चौथी फेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद थे। नरेंद्र मोदी भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अब ये देखिए, ये मोदी कितना बड़ा पाखंडी आदमी है, ये परिवारवाद के खिलाफ इतना जोर जोर से भाषण देता है। और जब जगन्नाथ मिश्रा का बेटा शपथ ले रहा था तब ये मोदी मुस्कुरा रहा था। क्या राहुल गांधी का आना ही पॉलिटिक्स में परिवारवाद है? क्या जगन्नाथ मिश्रा का बेटा का पॉलिटिक्स में आना परिवारवाद नहीं है? साथियों, आज जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें पलटू राम का बेटा निशांत कुमार भी मिनिस्टर बन गया। कितने शर्म की बात।
आज तो नीट छात्रा की आत्मा रो रही होगी। ऐसे में नास्तिक आदमी हूँ, आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करता, लेकिन यदि कहीं आत्मा होती होगी, कहीं रूह होती होगी, तो आज नीट छात्रा की रूह कांप रही होगी कि जिस निशांत कुमार को नीट छात्रा कांड में जेल में होना चाहिए, वो आज बिहार सरकार का माननीय मंत्री बन गया। और पलटू राम की पोल फिर खुल गई। पलटू राम हमेशा परिवारवाद के खिलाफ लंबे चौड़े भाषण देता था, राहुल गांधी को घेरता था परिवारवाद पर, तेजस्वी यादव को घेरता था, लेकिन आज पलटू राम की मौजूदगी में निशांत कुमार मिनिस्टर बना और पलटू राम ने पलक भी नहीं झपकाई। तो साथियों, यही सब खेल चल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने जो करोड़ों रुपए खाए थे चारा घोटाला में, वो उनके जाने के बाद नीतीश मिश्रा के ही हिस्से में आए और नीतीश मिश्रा ने उन्हीं रुपयों का इस्तेमाल करके अपने लिए मंत्री की कुर्सी खरीद ली। ये शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है। इस पर मैं कभी आगे चलकर फिर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।